चाय भी पूरी है, मोटी ताली भर फरून, ताली एक ही पूर्ण गिलेगी, फुल कड़क, एक बटकी पी उन्होंने जागी 2 मिनट के सोरा दोबारा लावे क्या नहीं रे, हम दोबारा नहीं लावे तो पेल की उगे को पूर्ण किलो भले भस गए। हाँ 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 हम उगी है डाला काटिया है जय रहिए डाला काटे को डाला भाने। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही की अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। हाजिर है मैं आप लोगों की सेवा में एक नई वीडियो के साथ। इससे पीछे क्या है, अपन ने कई नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा था, उसमें एक छोटा सा बच रहा था, हालांकि अपने सिलेबस का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बच रहा था बेचारा, पीछे अकेला रो रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी साथ में ले लिया जाए। फाइनली अपन चर्चा करेंगे आज चाय के ऊपर, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष है, ये शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदायक है, इसके बारे में पूरा जो विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपन चर्चा इस बात पे करेंगे कि चाय भारत में आई कब। एक नाम सुना आपने, दहेज, एक बहुत बड़ी कुप्रथा मानी जाती है दहेज हो, तो ये अपने भारत को दायजे में मिली हुई। दायजे में सामान्यतः अच्छी चीज़ें दी जाती है। कौन लेके आया दहेज? लेके कौन आता है भाई? घर में कोई नई नवेली बहू आती, वही दहेज लेके आती है ना। तो भारत में भी कुछ नई नवेली बहुएं आई थी वो इसको दहेज को लेके आ गई। बहुएं तो भाग गई वापस, दहेज को छोड़ गई यहीं पे, क्योंकि ये दहेज बहुत भारी हो गया था, उनसे वापस ले जाया नहीं जा रहा था, इसलिए वो इसको यही पटक के चले गए। और वो बहुएं कौन सी थी? अंग्रेज। तो भारत में ये चाय रूपी जो दहेज है, ये अंग्रेज लेके आए थे। इससे पहले इसका प्रचलन भारत में नहीं था। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि ये इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हो चुकी है। शौक से पीते हैं कुछ लोग मजबूरी में पीते हैं, कुछ लोगों को इसकी लत लग चुकी है, और जहाँ लत शब्द आ जाए समझ लो इसका नशा हो चुका है। कुछ लोग अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए पीते हैं कि एक कप चाय हो जाए, एक कप चाय पीते हैं यार, कहीं आम नेर का बात दे करूँ ही पिए मैं हुरगला था भाई हुरगला, फिर फीलिंग लेते हैं कि हाँ हाँ आज वो चाय पियो। हकीकत ये एक ऐसा धीमा जहर है, जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को अंदर से खोखला किया था। ऐसा कहते हैं ना, भारत में जब अंग्रेज आए थे उससे पहले भारत एक सोने की चिड़िया थी। अंग्रेज चले गए, उसके बाद से सोने की चिड़िया नहीं है, सामान्य चिड़िया है। और अंग्रेज नहीं आते तो आज ही भारत सोने का पींचा होता भाई, इतना तो बड़ा हो ही जाता भाई। चिड़िया छोटी होती, पींचा थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अंदर से पूरा लूट के ले गए। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने भारत को अंदर से खोखला किया ना, उस तरीके से चाय अपन को अंदर से खोखला करती है। मोटापा बीमारियों की दुकान है, उसी प्रकार से चाय भी बीमारियों की दुकान है। यदि आप किसी को ये जाके समझाएंगे ना कि भाई चाय शरीर के लिए इतनी हानिकारक होती है, हमको कुमार साहब ने बताया था, तो वो फटाक से बोलेंगे मैं 30-40 साल से पी रहा हूँ, देख ले, एक भी बीमारी नहीं है। केवल उसको लगता है बीमारी नहीं है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ हो चुकी है। बहुत सारी बीमारियों के वो दवाइयाँ गोलियाँ खाता होगा, हो सकता है उनकी जन्मदाता यही हो। अब ये डायरेक्टली बीमारी नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि चाय पीने से आदमी डायरेक्टली बीमार हो जाएगा, नहीं। ये शरीर के अंदर कुछ ऐसी विकृतियाँ उत्पन्न कर देती है जिससे दूसरे बहुत सारे रोग आसानी से हो जाते हैं। कभी आपने आपके घरों में या आसपास पड़ोस में एक ऐसा शब्द सुना होगा कि भाई फलानो आदमी आज तक कभी सफा करने कोई गया, तो आप गौर करके देख लेना, कभी उसने चाय के कप को हाथ तक नहीं लगाया होगा, तो वो फलाना आदमी हॉस्पिटल नहीं जाता है। तो फिर समझ सकते हो उनमें बाकी वालों में अपना कितना अंतर रहता है। जो ये कहते हैं ना 25-30 साल हो गए मेरे को चाय पीते हुए कुछ नहीं हुआ, उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, 25-30 साल तक अपने शरीर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इनके हानिकारक प्रभाव को प्रकट ही नहीं होने देता। आप तो राजस्थान में गांव में रहने वाला आदमी है, हागिड़ो हट्टो कट्टो जवान युवा आदमी है, एक तो भाटा कागरा है नहीं, यही थोड़ा मुड़मुड़ा ठोके तो पज्जे में, तो चाय को तो वो हैंडल कर ही लेता है। भाई अपनी थोड़ी इम्यूनिटी मजबूत है, अपना शरीर थोड़ा मजबूत है, अपना खान पान अभी भी ठीक है शहर वालों की तुलना में। उससे क्या है, शुरू में इसका पता नहीं चलता है, लेकिन जब 30-35-40 साल अपनी उम्र चली जाती है ना, उसके बाद ये नागिन अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। चाय के अंदर एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है
कैफीन प्रति 100 ग्राम चाय के अंदर लगभग इस कैफीन की मात्रा होती है वो होती है 3 ग्राम के आसपास। और जो कैफीन है ये अपने तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, अपने दिमाग को एक्टिव करता है, जगाता है। इसीलिए क्या होता है पता है आपको, जब भी अपन थकते हैं, थकान अनुभव करते हैं, तो क्या एक कप चाय पी लेते हैं, उससे एकदम से अपन क्या हो जाते हैं, वापस तरोताज़ा हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये जैसे ही चाय पीते हैं इसके अंदर से कौन निकलता है, कैफीन। ये सीधा कहाँ जाता है, मस्तिष्क पे, और उसको क्या करता है, एक्टिव करता है, जगाता है। जब लंबे समय तक इसका लगातार से उपयोग अपन करते रहते हैं, थके पी गए, थके पी गए, थके पी गए, तो क्या अपना दिमाग भी है ना, इसको रेस्ट चाहिए होती है, ये इसीलिए थकता है। जब लंबे समय तक काम करा तो बेचारा थकेगा, अपन चाय पी के इसको वापस क्या कर देते हैं, जगा देते हैं। मतलब अपन ओवर टाइम करवाते हैं इससे। ड्यूटी होती है आदमी की 10 घंटा और कोई आदमी 15 घंटा काम करे, 1-2 दिन ओवर टाइम करावा हम इसमें चल जी। लेकिन जब ये रोज रोज का ओवर टाइम शुरू हो जाता है तो फिर दिमाग से भी क्या होना शुरू हो जाती है, गलतियां, अर्थात ये सामान्यतः काम नहीं कर पाता। ये उस मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन आपको पता है अपने जैविक घड़ी कहते हैं ना, जिसको अपन दैनिक जीवन चक्र, उसको हैंडल करने का, नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये कैफीन उसको प्रभावित करता है, जिससे अपना जो दैनिक जीवन का लय चक्र होता है वो गड़बड़ा जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है। इसीलिए जब लंबे समय तक चाय का सेवन करते हैं तो उनके अंदर अनिद्रा, तनाव, और कई लोगों के तर्क क्या रहते हैं चाय पीने के पीछे, अगर चाय नहीं पीते तो मार तो फिर घणो दूंगे। चाय नहीं पीते इसलिए सर दर्द नहीं हो रहा है, सर दर्द इसलिए होता है क्योंकि अपन ने चाय पीना शुरू कर दी। अब चाय पीते ही नहीं तो सर दर्द का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सर दर्द इसीलिए होता है। ये कैफीन क्या करता है, बार बार माइंड को एक्टिव करता है ना, तो कैफीन के प्रति दिमाग में रिसेप्टर बन जाते हैं, इसको ग्रहण करने वाले कुछ स्थल बन जाते हैं। और जब कैफीन नहीं मिलता है तो उस समय वो रिसेप्टर इसकी मांग करते हैं, तो सर के अंदर क्या शुरू हो जाता है, दर्द, फिर ये चक्कर आना वगैरह ये घटनाएं शुरू हो जाती है। फिर अपन को चाय पीनी ही पड़ती, इसको लत कहते हैं, इसको नशा कहते हैं। अब इससे क्या होगा, मैंने कहा अनिद्रा मतलब नींद नहीं आना, तनाव होना, चिड़चिड़ापन होना स्वभाव के अंदर, और भूलने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। चाय में एक और रसायन होता है, इसका नाम होता है टैनिन। अपने यहाँ पे क्या है ना, चाय बनाने की विधि भी गलत है। चाय अपन ठीक तरीके से नहीं बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, चाय को दूध के अंदर और पानी के अंदर मिक्स करके अंदर शक्कर डाल के आधा घंटा तक उसको लगातार उबालते हैं। यार चाय बनानो के है नहीं, पहला कह दी अपन ऐसा चाय बनाई छोरा कड़क, मैं डोको रोपे नहीं बोई वो बुरनो चाहिए, वो आडू नहीं पड़ना चाहिए, एड़ी गाड़ी बनाने ला, वो चाय स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा हानिकारक होती है। जब बहुत ज़्यादा चाय को उबाला जाता है तो ये टैनिन जो होते हैं ये टैनिक एसिड में बदल जाते हैं। यदि आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो मैंने कहा इसमें टैनिक एसिड बनता है। ये टैनिक एसिड अपने शरीर के अंदर आयरन और कैल्शियम के अवशोषण की क्रिया को रोक देता है। आयरन का अवशोषण रुक जाता है तो फिर शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कम मात्रा में बनता है, और जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती है तो उसको एनीमिया होना कहते हैं, रक्त अल्पता कहते हैं। एनीमिया एक प्रकार का रोग होता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो शरीर के प्रत्येक अंग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती है। और ये जो कैफीन होता है ना, ये अपने हृदय की धड़कन को भी बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए तो होता है जब ये कैफीन वगैरह इतना प्रभाव डालते हैं तो जब अपन जिसकी चाय की लत हो जाती है ना, वो लंबे समय तक चाय नहीं मिलती ना, 4-6 घंटे उसको, तो फिर उसके ये चक्कर आना, जी मचलना, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा एक तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, रक्त का प्रवाह बढ़ता है। अब यदि 4-5 घंटे चाय नहीं पीते हैं ना तो हो सकता है उनकी बीपी क्या हो जाती है, लो। जब बीपी लो हो जाती है तो पर्याप्त मात्रा में ब्लड पहुंच नहीं पाता है सर में, मस्तिष्क तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक। इस वजह से ये परेशानी उत्पन्न होती है। और जब चाय पीते हैं तो वापस माइंड क्या हो जाता है अपना, एक्टिव होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तब जाके स्थिति वापस क्या होती है, नॉर्मल। तो ये इस लत के कारण होता है। ठीक है, तो ये टैनिन के प्रभाव हो गए। एक क्या होता है, चाय के अंदर एक विशेष प्रकार की लाल रंग की डाई मिला दी जाती है जिसे कहते हैं बिस्मार्क ब्राउन। एक लाल भूरे रंग का कलर है, डाई है, ये मिला देते हैं चाय के अंदर।
ये चाय वाली कंपनियां होती है ना, बहुत सारी ऐसी डाई वगैरह अंदर मिला देती है जिससे चाय का कलर निकल के आए। अब अपन ये डाई है ना, डाई कलर है तो सीधी बात है, डाई है मतलब कैंसर का कारक है, जो अपने शरीर के यकृत को प्रभावित करती है, लिवर को, किडनियों को प्रभावित करती है। ये जो बिस्मार्क ब्राउन डाई है, इसी की वजह से बाल झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है। तो जिस चाय को अपन अमृत समझ के, जिस चाय को एक बहुत ही शानदार स्वादिष्ट तरल पदार्थ पेय समझते हैं, हकीकत में ये है क्या? ये एक ऐसा धीमा जहर है जो आदमी को, मैंने कहा, धीरे धीरे अंदर से क्या करता रहता है? खोखला करता रहता है। यदि चाय को भूखे पेट पिया जाता है तो ये सीधा जहर का काम करती है, जहर से बिल्कुल भी कम नहीं है। कैसे? अपन ने कहा चाय अम्लीय होती है, अपनी आदत यही होती है, अपनी आदत है। कुछ क्या है, ये कंपनियां विज्ञापन दे दे के अपन को इस माहौल में ढाल लेती है। पो फटते ही पहला काम, सबसे पहले हमारा नाम, लाल घोड़ा काला घोड़ा चाय, फलानी चाय ताजगी का एहसास दिला दे। अब ये ताजगी का एहसास लेने के चक्कर में इन विज्ञापनों को देख देख कर अपना भी थोड़ा थोड़ा मन ऐसा करता है कि आप थोड़ी पीला तो ठीक रहे। तो सुबह सुबह कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि दिन उगते ही किसकी ज़रूरत पड़ती है? चाय की। पानी कुल्डो मुमकिन नहीं खाते, सीधी चाय। और चाय भी मैंने कहा कितनी? चाय भी पूरी है, मोटी ताड़ी भरफरून, ताड़ी एक ही पूर्ण गिलेगी, फुल कड़क मलाई मार के एक बटकी पी तुम जागी 2 मिनट के सोरा दोबारा लावे नहीं रे, हम दोबारा नहीं लावे तो पेल की उगे को पूर्ण किलो भले। मतलब एक आदमी दिन भर के अंदर यदि चाय की लत भी है ना उसको, तो लास्ट 500 ml तक चाय पीनी चाहिए, 500-700 ml लास्ट। हमने तो 500 ml एक बटकी में एक टाइम यार दोबारा आवे ना पूरी 1 लीटर हुए बस गए। हाँ हम उगी है, डाला काटिया है, जहर है ये, डाला काटे कौन, डाला भाने। तो सुबह सुबह जब भूखे पेट चाय पीते हैं ना, तो ये शरीर के अंदर जाती है, आमाशय के अंदर। रात भर में क्या, जितना अपन खाना खाते हैं, खा खू के पचा के आमाशय एकदम से खाली रहता है, इसके अंदर होता कुछ नहीं है, केवल गैस्ट्रिक जूस वगैरह, ये जो पाचक रस वगैरह बने होते हैं आमाशय के अंदर। और जैसे ये चाय अंदर जाती है, ये उस पूरे माहौल को और ज़्यादा अम्लीय बना देती है। HCl तो पहले ही बनता है, चाय और चली गई, माहौल कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और जब चाय अपन एक बार पीते हैं तो 2-3 घंटे के लिए अपनी भूख क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। अरे जो चाय नहीं पिए, बिन हेरी अंगूठ दे इजारो करना पड़े, दही के में हागड़ी बाजरी की कर झीणी 2-2.5 में सेट करे, जिन 1000 हाथ रान की हाँ आवे। और जो ये पी लेते हैं उनके वो 2-2.5 रोटी बच जाती है, 10-11 बजे तक उनको खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भूख को मारती है, जिससे शरीर क्या होता है? कमजोर होता है। भूख गई, पेट के अंदर अम्लीय माहौल कर दिया, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो भूखे पेट चाय पीते हैं, पाचन की प्रक्रिया पर प्रभावित होती है। जब लगातार लंबे समय तक ये चाय पीते रहते हैं तो आमाशय का माहौल ऐसा होता था, गैस्ट्रिक जूस वगैरह बनना कम हो जाते हैं, जो भोजन को पचाने के लिए सहायक होते हैं। वो जब वो नहीं बनते तो अपच की स्थिति आती है, खाना नहीं पचेगा, फिर गैस बनने की समस्या आएगी। एक तो अपन क्या है, हर चीज़ को साथ में लेके चलते हैं, ये पिएंगे बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर की मजदूरी होगी, मेडिकल वाले की मजदूरी होगी, पीछे दवाई वाले कंपनियां बनाती, उनको फायदा होगा, इसीलिए अपन इसको पीते हैं, ताकि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास ये नारा एकदम से मतलब ऐसे सही अपना क्या है चलता रहे। कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है, और जब कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है तो वो तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। फिर पूरा शरीर ही जो है, उसकी सामान्य क्रियाएं जितनी होती है सब की सब बाधित होती है। वो भी किसके कारण? चाय के कारण। तो ये भूखे पेट चाय पीने के इतने सारे नुकसान, न तो खाया हुआ पचने देती है, न खाने लायक छोड़ती है। आप किसी से कहते हो यार चाय क्या पीते हो यार, ये तो ठीक नहीं है, वो तुरंत कहेगा चाय तो डॉक्टर पिए। तो डॉक्टर चाय पीता तो एज ए दवाई के रूप में काम में लेता है। आपको पता हो ना, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है, सब में लगभग एल्कोहल होता है। अब सब में एल्कोहल होता है तो आप एल्कोहल बोतल दी फिर आके पूरे दिन बाजार में क्या दवाई में ही है, आप ही पी यहाँ के, वो तो दवाई के रूप में है, तो वो मजबूरी है तब लेनी पड़ती है। अब डॉक्टर पीते हैं, डॉक्टर खुद सलाह दे चाय पी उनको,
तो डॉक्टर चाय पीने की सलाह देता है तो दिन भर में 1 या 2 कप की देता है। चाय के अंदर भी इतने हानिकारक हैं तो कुछ लाभदायक चीज़ें भी है, लेकिन जब इसकी अति हो जाती है ना तब ये हानिकारक होती है। ये दिन भर में 1 या 2 कप चाय कोई पीता है तो वो शरीर के लिए लाभदायक भी है, उसकी इतनी हानियाँ भी नहीं, तो डॉक्टर उस हिसाब से कहता है। और जिसको आवश्यकता उसी को कहता है। डॉक्टर कह तो ही नहीं पीऊँ, डॉक्टर ने कहा तो किसी एक आदमी को बोला होगा कि भाई चाय पियो ठीक रहेगा। इस प्रकार की इतनी सारी बीमारियां जब इस चाय से होती है, बावजूद उसके अपन इसको छोड़ते नहीं है। चाय के अंदर पता है आपको, ये दूध और शक्कर मिला के पीते हैं तो ये और ज़्यादा हानिकारक और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और जो लोग हृदय रोगी हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उनके लिए तो इस प्रकार की चाय जानलेवा ही साबित होती है। इसलिए इस प्रकार से जब चाय पीते हैं कोई, तो जाने अनजाने चाय के अंदर मिली हुई शक्कर से सुबह से लगा करके शाम तक आप 300 से 400 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। इतनी एनर्जी जब शरीर के अंदर चली जाती है सुबह से शाम तक, तो मोटापा बढ़ने का भी कारण बनती है। तो ये चाय शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। अपने यहाँ पे मजबूरी भी है लोगों की, कोई जागरण वगैरह चले, संत महात्मा जो भी आगे बैठेगा ना वो ज्ञान देगा चाय के बारे में फिक्स है। और कई न कई चाय और नशे के बारे में तो बोलते ही बोलते हैं। उनकी बात तो चाय पे चल रही होती है और पीछे बैठे चाय पी रही होती है ना। बट जागरण होगी 12 बज गई, चाय ही को नहीं हो यार, धक महाराज गए। फलाने आदमी ने कहा था चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर उपाय क्या है इसका? चाय कैसे पीनी चाहिए? बिना दूध की चाय, हाँ उकाड़ो, है ना, वो और कम हानिकारक है। उसको भी पीने का तरीका है। अपन क्या करते हैं, अपना ये तरीका ठीक नहीं चाय बनाने का। पानी को उबालो, नीचे रखो, अंदर चाय डाल के ढक लगा के रख दो, दूध को अलग से गर्म किया हुआ हो, फिर ढक्कन हटाओ, उसके अंदर दूध मिला दो, फिर छान के पियो। वो कम नुकसानदायक होती है। ज़्यादा उबाल के पी गई चाय ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और यहाँ तक यदि अपन से हो पाता है तो बिना दूध के पियो। और शक्कर भी ये मत डालो, देसी वो डाल के पियो, वो स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होती है। गुड़ डाल के पियो, शहद डाल के पी लो, मध बहुत लाभदायक है। इस तरीके से यदि चाय पीते हैं तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए कम नुकसानदायक भी हो सकती है। तो अपील यही करते हैं कि अपन को चाय पीनी नहीं चाहिए। जब इतनी सारी बीमारियों की ये माँ है तो पिए क्यों? जरूरी नहीं है ना ये तो इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन किसी नए लेसन में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।